नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी टीम है वो अमृतसर कला गांव के अंदर पहुंची है, जो कि इलाहाबाद हलके से लगता हुआ ये गांव है। और इस गांव के अंदर आपको ये बैनर मैं आपको दिखा देता हूं। इस बैनर के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता यहाँ इस गाँव के अंदर अपना प्रचार करने के लिए ना पहुँचे। अगर इन पार्टियों के कोई भी नेता आते हैं तो वो अपनी जो नुकसान होगा उसके वो जिम्मेवार सभी होंगे। कुछ साथी हैं हमारे साथ है, बातचीत करवाएंगे आपकी। आखिर वजह जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के चलते हुए जो मांगे किसानों की रखी गई थी वो सारी निरस्त होती जा रही हैं। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं। नमस्कार जी। ये इधर करो, उधर मेंबर साहब। हाँ जी, नमस्कार। करूँ आपके गांव के विकास कार्यों को लेकर, तो कितना विकास कार्य आपका हुआ है और कितना गुणा बकाया विकास कार्य तो ऐसे है जी, पिछले 5 साल जो हमारी पंचायत का रहा है उसने तकरीबन सारी गलियां बन चुकी है। जी जी। सिर्फ हमारी यही मांग है कि एक ये सड़क नहीं दोबारा बने। जी। विधायक जी को बोला भी था जी जी। पर वो बोले कि रेगुलेशन डाल दो, डाल भी दिया, अभी तक बनी नहीं। जी जी। अगर जिस तरह बात करूं कि बीजेपी से टिकट लेकर गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहा है, तो किस तरह उसका विरोध हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है, तो आपका गांव भी विरोध करेगा? बिल्कुल करेगा। ये पोस्टर लगा रखा है जी। जी जी। बीजेपी का किसी भी वर्कर का गांव में आना मना है, आएगा तो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा वो। जी। हाँ जी, और इसकी जमानत जब्त करके भेजेंगे। जी सर, जिस तरह बात करूं आपके गांव के अंदर किस पार्टी का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है? कांग्रेस का। कांग्रेस का? कांग्रेस का पलड़ा। हाँ जी। कांग्रेस का ही पलड़ा भारी क्यों है? क्योंकि ये गांव शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। जी। अब मौके पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। जी। हमें उम्मीद है ऐसी। जी सर, जिस तरह बात करूं पवन बेनीवाल जी को लेकर, पवन बेनीवाल पहले हालांकि बीजेपी में थे और अब कांग्रेस के अंदर आ गए, तो क्या वोटों की जो है वो फर्क कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा? पवन जी को वोटें पिछली बार भी काफ़ी मिली थी, चाहे वो बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं। जी। देखो जी, चेहरे से छोड़कर पार्टी को वोट ज़्यादा मिलती है। जी जी। लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी देखनी है, कांग्रेस, ना कि पवन को देखना जी है। जी। पवन की पर्सनल वोट भी है, फिर भी कांग्रेस की वोट बढ़ेगी। जी। हाँ जी। सर, जिस तरह बात करूं आपके गांव के विकास कार्यों को लेकर, तो कितना विकास कार्य हुआ है और कितना गुणा बकाया है? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। जी जी। ਪਵਨ ਕੋ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਆਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। जी ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਤੀ ਜਿਆਦੀ। जी। ਐਰਕਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ को ਜਿਆਦੀ ਪੜੇਗੀ ਵੋਟ। जी। बहुत अच्छा काम ਇੱਥੇ गांव में। सर, जिस तरह मैं बात करूं बीजेपी से गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहा है, तो उसका जो जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है, आपका गांव भी विरोध करेगा? हाँ बिल्कुल, फुल तैयारी में है। जी। ਇੱਥੇ कांडे को नहीं वोट मिलेगी, अच्छा जी। कांग्रेस को मिलेगी सारी। कांग्रेस को वोट ज़्यादा देगा। कांग्रेस को वोट ज़्यादा क्यों जाएगा, इसका कारण क्या है? क्योंकि पिछले कई सालों से अगर हम मेरे हमारा कहने का मतलब है जो बुढ़ा साडा बुजुर्ग दादा है ना, जी जी। चौथी पीढ़ी होगी कांग्रेस को वोट डाल रहा है इतने। जी जी। वो हिसाब में वोट कांग्रेस तो को अब डाले। परिवर्तन की जरूरत कहीं ना कहीं नहीं है? नहीं, इतने साढ़े गांव की बात कर रहे हैं, इतने सही है, माहौल वधिया है, कांग्रेस को वोट पाएगी, 70% पै जाएगी। जी। अगर गांव के विकास कार्यों की बात करूं तो किस पार्टी ने आपके गांव का विकास कार्य ज़्यादा करवाया है? सर वो जे सोचिए तो किसी भी नहीं कराया। जो वोटा आउंदियां ने माड़ा मोटा खड्डा खुड्डा पूर के चले जाते हैं। जी। पाप का जो टाइम होता है उदों आउंदे ने, अगे पीछे कोई नहीं आता। जी। तो गोविंद कांडा को कोई हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहोगे भी इस गांव के अंदर, जिस तरह आपने बैनर लगा रखा है कि इस गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी? कोई नहीं देगा, हाँ जी। ये बारे नहीं कोई बोलेगा। जी जी। नमस्कार जी। सर, जिस तरह आपके गांव के विकास कार्यों को लेकर बात करूं तो आपके गांव की जो सड़क है वो काफ़ी ख़राब है, यानी कि आपके गांव का जो विकास है वो थमा हुआ है। कारण क्या है? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ जी। हाँ जी। ਦੁਆਰੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हाँ जी। हाँ जी। ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਪਵਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਗਾਂਵ ਦੀ, हाँ जी। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। हाँ जी। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। हाँ जी। हाँ जी। लाठी भी चल सकती है, गोली भी चल सर, सकती है। बीजेपी के कई प्रत्याशियों का हमने वहाँ पर कल उनके दफ्तर में इंटरव्यू किया था। वो बोल रहे हैं जी ये किसान नहीं है, ये तो थोड़े किसान हैं, कई पार्टियों से संबंधित हैं, किसान इनका विरोध नहीं करे, तो इसके बारे में क्या कहना? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਬੁੱਧਨੈਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? जी जी। ਉਹ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जी जी। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ? जी जी। ਜੇ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। नहीं नहीं। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਕੀ ਦੀ ਲਾਠੀ ਮਾਰਨ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी। ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? जी जी। ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। जी जी। ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ਼ਕਰ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जी जी। ਤੇ ਉਹ ਵੈਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ।
सर जिस तरह बात करूं मुख्यमंत्री के बयानबाजी को लेकर, मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि लठ उठा लो, बड़े नेता बन जाओगे, जेल में जाओगे, तो इसके ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या कहना? ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, जी ਝੂਠਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, जी जी ਛੜਾ ਮਲੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ जी ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। जी जी ਹੂੰ जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अगर आपके गांव के विकास कार्यों को लेकर बात करें तो आपका विकास, गांव का विकास कार्य है कहीं ना कहीं हमें इस तरह लग रहा है जिस तरह थमा हुआ हो, क्या कारण है? कारण तो सरकारें नहीं काम पैसा नहीं देती, बज नहीं आता। अब सरपंच इलेक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कभी नहीं करते, ये सरकार की मर्जी है ना, इलेक्शन कराए ना कराए। अब सरपंचों से कब का ये अपना उनका जो है कार्यक्रम लगभग ख़त्म हो गया सर अगर बात करूं तो आपके गांव में किस पार्टी का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है? यहाँ तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है जी, शुरू से ही भारी है। ये पिछले साल समझ लो कि 50 साल से लगभग यहाँ से कांग्रेस ही अमृतसर कला से जीती है। तो नहीं है? नहीं, परिवर्तन तो जनता के हाथ में है जी। देखो जनता क्या करेगी, ये तो जनता के हाथ में है ना, भी परिवर्तन करेगी या ना करेगी, ये तो उसका। सर बीजेपी के प्रत्याशी जिस तरह गोविंद कांडा है तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरह हमें विरोध देखने को मिल रहा है, क्या आपका गांव भी विरोध करेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने तो ये बैनर लगा रखा है स्पेशली, कई दिन से हमारे गांव में पूरी पंचायत ने और गांव ने इकट्ठा होकर इनके बीजेपी और जेजेपी का जो विरोध है उसका बाइकाट है जो बिल्कुल पूर्ण रूप से हम इसके एक वोट भी नहीं डालने देंगे यहाँ से। अच्छा, किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं भी मद्देनजर रखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, किसान आंदोलन तो सबसे पहले है। हमारे 3 कानून हैं जो वो काले कानून हैं जो वो सबसे पहले वो जो हैं वो वापस होने चाहिए, उनको मोदी सरकार को वापस लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी मांग है और आगे भी इसी किसान आंदोलन को ही मद्देनजर रखते हुए जो भी आगे का कार्यक्रम है, चाहे वो इलेक्शन होता है या सरपंच इलेक्शन होता है, कोई भी होता है, तो वो डेफिनेटली वो रहेगा। जी जी बहुत बहुत